दोस्तों एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस ने इनके जो गोल्ड ईटीएफ है और गोल्ड म्यूचुअल फंड है, उसके अंदर कुछ मैसिव चेंजेस करे हैं। क्या चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इसलिए एंड तक बने रहिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। अगर मैं बात करूं तो एचडीएफसी की तरफ से दो प्रोडक्ट आते हैं। एक है एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ, जो कि एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, और दूसरा है एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ एफओएफ, जो कि एक फंड ऑफ फंड मतलब म्यूचुअल फंड है। इसके अंदर इन्होंने करा क्या है, दोनों के अंदर इन्होंने जो लमसम है उसको टेम्परेरी तौर पे रोक दिया। अभी तक इसके अंदर एसआईपी और लमसम दोनों का ऑप्शन अवेलेबल था। जितने भी आप एएमसी देख लीजिए, सबके ज्यादातर ईटीएफ और गोल्ड फंड मार्केट के अंदर अवेलेबल है। लेकिन सबसे पहले एचडीएफसी वालों ने जो लमसम है वो रोका है गोल्ड के अंदर। अब इसके पीछे कारण क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। साथ में एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ एफओएफ जो म्यूचुअल फंड है उसका जो डेटा है, रिटर्न्स है, वो भी मैं आपके सामने दिखाऊंगा। रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, 5 जून से और 8 जून से जो ये पूरा पाबंदी लगने वाली है वो लगेगी। मतलब 5 जून से एटीएफ के अंदर और 8 जून से जो इसका एफओएफ है उसके अंदर जो पाबंदी है वो लगने वाली है लमसम की। तो रीजन क्या है? रीजन है अभी के समय में जो कंडीशन चल रही है ना गोल्ड को लेकर, वो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने जितनी भी पब्लिक थी उनसे भैया आग्रह किया था कि अगले 1 साल तक जो गोल्ड है उसको क्या करें, एक्वायर ना करें, जिससे कि जो देश की अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। अब आप कहेंगे भाई गोल्ड अगर कोई एक्वायर करता है तो नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा? वो इसलिए पड़ेगा क्योंकि भारत के अंदर तो इतना गोल्ड होता नहीं है। भारत जो है गोल्ड बाहर से मंगाता है, और बाहर से मंगाता है तो जो पेमेंट करनी पड़ती है वो डॉलर में करनी पड़ती है। तो अभी के समय में भारत को तेल खरीदना है, तो तेल खरीदने में आपको पता है क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है अभी। तो इसलिए जो डॉलर है वो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। भारत का जो एक्सपोर्ट है वो भी प्रभावित हो रखा है। और अगर गोल्ड को हम बाहर से एक्वायर करते हैं तो वहाँ पर भी हमारा जो आप समझ लीजिए फॉरेन रिजर्व है, वो डॉलर जो है वहाँ पर भी खर्च होंगे। तो इसलिए इन्होंने आग्रह करा है कि भाई अभी गोल्ड के ऊपर थोड़ा सा आप 1 साल तक कंट्रोल रखें। और रुपया जो है हमारा डॉलर के सामने 95 रुपये 96 रुपये के आसपास घूम रहा है। रुपया कमजोर होता जा रहा है, तो इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम होता जा रहा है। तो इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए ये जो पूरा आप देख रहे हैं लमसम के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाना, उन्होंने कहा है कि भाई गोल्ड मत लो, ऐसा करो वैसा करो, सारी जो चीजें हैं इसी चीज के ऊपर है। इसके अलावा इसका कोई रीजन नहीं है। तो क्योंकि देखिए गोल्ड अगर हमारे पास नहीं होगा तो एक बार के लिए काम चल जाएगा, लेकिन हमारे पास तेल नहीं होगा ना, तो तेल के बिना काम नहीं चलेगा। जो क्रूड ऑयल पहले आप समझ लीजिए करीब 70-70 डॉलर के आसपास एक बैरल मिलता था, अब वो चल रहा है 94-95, $100, $100 के आसपास चल रहा है एक बैरल। आप सोचिए कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ गया। तो इसलिए देश को ना हर बैरल के ऊपर 25 से लेकर 30 एक्स्ट्रा डॉलर देने पड़ रहे हैं, और साथ में मंगवाने में जो प्रॉब्लम हो रही है वो अलग है। तो इसके पीछे कारण ये है। तो एचडीएफसी ने भाई अभी बैन कर रखा है। उन्होंने नोटिस किया है टेम्परेरी बैन है। अब वो अगला जब नोटिस देंगे तब बताएंगे कि ओपन इन्होंने कब करेंगे कब नहीं करेंगे। और साथ में जो गोल्ड के जो प्राइस हैं वो भी हाइक होते जा रहे हैं, वो भी काफी स्पीड से बढ़ रहे हैं। ये भी एक रीजन है। बात करूं एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ एफओएफ की, तो देखिए ये 3 स्टार एक म्यूचुअल फंड है, ठीक है। और 1 साल का आप इसका एवरेज देखिए 57.54% का इसका एवरेज है, काफी अच्छा एवरेज है इसका। 48 रुपये 17 पैसे पर अभी के समय में इसका एनएवी चल रहा है। अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो रिटर्न्स वाला पोर्शन आप देख लीजिए। रिटर्न्स वगैरह भी इसकी काफ़ी बेहतरीन है। 10 साल का एवरेज 17.26% है, 7 साल का करीबन 24% के आसपास है, 5 साल का एवरेज 24.60%, 3 साल का 35.26% और 1 साल का एवरेज 57.54% है। 6 महीने का 20%, 3 महीने का करीबन 7.5% के आसपास नेगेटिव है, और 1 महीने में 3.5% पॉजिटिव है। ये इसका एवरेज है आपके सामने। और अगर मैं बात करूं इसकी रैंकिंग की, तो देखिए 10 साल के डेटा के हिसाब से इसकी रैंकिंग पहले नंबर पे है। अगर मैं इसके चार्जेस एक्सपेंस रेशियो एग्जीट की बात करूं, वो भी आपको बता देता हूं। 2013 में लॉन्च हुआ था, और 0.17% इसका एक्सपेंस रेशियो चल रहा है अभी के समय में। 11,464 करोड़ इसका टोटल एयूएम है, और 1% इसका एग्जिट 15 दिन के भीतर। किसी तरीके का लॉक इन पीरियड नहीं है, किसी तरीके का इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है। बस अभी जो एसआईपी का ऑप्शन है सिर्फ वही चालू है। तो दोस्तों इस तरीके का ये म्यूचुअल फंड रहने वाला है। और बाकी इसके बारे में जो भी अपडेट आएगी या किसी भी तरीके की कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको देता रहूंगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। भैया जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर
हमसे अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, रिव्यू कराना चाहें तो 999 में अपना पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं, रिव्यू करा सकते हैं। स्टॉक पोर्टफोलियो हो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हो, रिव्यू कराना हो, रीबैलेंस हो, क्रिएशन हो, आप करवा सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। चार्जेस हैं 999 और व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन है। आप वीडियो को पॉज़ करके सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जाकर भी सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। भैया चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।